वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हम अपना अधिकार मांगते हैं। दरअसल ये गांव है खेरदा। खेरदा का ये खार है। यहाँ बनने वाला है एक बायो सीबीजी प्लांट और इसी प्लांट को लेकर यहाँ पर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है तो उग्र आंदोलन करेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़े। हम है कि मतलब गैया चराने का जगह है और कोई जगह नहीं है, इसमें जबरदस्ती बाहर का कचरा ला के डालेंगे करके बोल रहे हैं, तो हम लोग को गाँव वालों को बहुत परेशानी है। यहाँ पर इसको बनाने से पहले आपकी ग्राम पंचायत से, आपकी ग्राम सभा से अनुमति या बातचीत ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसे कोई बातचीत नहीं हुआ है। उन लोग बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ गौ माता की है। जो सरकार गौ माता का शरण लेकर के आज सत्ता में बैठी है और वो गौ माता के दाने चारे के ऊपर भी उल्लंघन, किसानों ने इसको सर्वसम्मति होकर जो इसके लिए दिया गया है उसमें क्यों वो लोग अपने हस्तक्षेप कर रहे हैं? आप उनका जमीन होता नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ चल रहा है बुलडोजर। अब छत्तीसगढ़ में नकटी के बाद ऐसा हो गया है कि जहाँ भी बुलडोजर दिखता है वहाँ आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि ये बुलडोजर कार्रवाई को देखकर अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। पूरी बात मैं आपको विस्तार समझाता हूँ, बताता हूँ कि ये वाकई में हो क्या रहा है। दरअसल ये गाँव है खेरदा। खेरदा का ये खार है, आगे क्षेत्र है ये, और यहाँ से जो रास्ते पे हम खड़े हैं ये रास्ता जाता है मुरमुंदा, आगे जाके ये रायपुर तक पहुँचता है और यहीं पर ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ ये बुलडोजर चल रहा है और आपको बता दूँ ये कार्रवाई हो क्या रही है। यहाँ बनने वाला है एक बायो सीबीजी प्लांट और इसी प्लांट को लेकर यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं विरोध। जो बात अब तक सामने में आई है वो ऐसी है, जो भूमि है ये भूमि समेकित चारागाह की भूमि है, जहां पर इस भूमि को ग्रामीण लोगों ने, इन ग्रामीण लोगों के पूर्वजों ने दान में दी थी और ये जगह दी गई थी दान में चारागाह के लिए। अब ग्रामीणों का कहना ये है कि ये जब चारागाह की ज़मीन है तो इसे दूसरे कार्य के लिए उपयोग क्यों हो रहा है और यहाँ लगने वाला सीएनजी प्लांट जो है उससे गंदगी होगी और दूसरे प्रकार की तकलीफें होगी और इन्हीं बातों का विरोध ये ग्रामीण कर रहे हैं। फिलहाल इन्हीं समझते हैं कि क्या क्या वो विषय है, क्या क्या वो बिंदु है जिसके लिए ये इसका। मेरा नाम महेंद्र कुमार साहू। महेंद्र जी इसी गांव से हैं? जी इसी गांव से है। मेरा उम्र 48 साल हो गए है। बड़ा भारी विरोध आप लोग कर रहे हैं जी। क्या है विरोध का कारण? विरोध का कारण यही है कि मतलब गैया चराने का जगह है और कोई जगह नहीं है, इसमें जबरदस्ती बाहर का कचरा ला के डालेंगे करके बोल रहे हैं, तो हम लोग को गाँव वालों को बहुत परेशानी है इससे। हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि इसको मतलब चाहिए, लेकिन क्या है ये जबरदस्ती मतलब ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जबरदस्ती आप लोग कह रहे हैं इसको, तो यहाँ पर इसको बनाने से पहले आपकी ग्राम पंचायत से, आपकी ग्राम सभा से अनुमति या बातचीत ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसे कोई बातचीत नहीं हुआ है। उन लोग बोल रहे हैं कि आदेश कापी ऐसा करके जबरदस्ती इन लोग काम चालू कर रहे हैं। मना करने के बाद भी पहले तो 2 जेसीबी आए थे, उसके बाद फिर और जेसीबी बुला के काम अपने चालू कर दिए हैं। काम आज ही शुरू हुआ या इसके पहले भी काम शुरू किया गया था? इसके पहले 3-4 दिन हो गया है, लेकिन क्या है यहाँ के सब इकट्ठा होके मतलब रोकते थे तो रुक जाते थे और इन लोग अचानक आते हैं, जैसे आदमी चोरी करता पता नहीं चलता उसी टाइप का। जैसे बोल देंगे ना गांव वाले आओ मतलब आज वो खनेंगे, गड्ढा खनेंगे, तो फिर गांव वाले इकट्ठा होते, जिसको जिसको जानकारी होता है वो आके चले जाते हैं देख के। जो जानकारी हमारे पास में आई है कि कलेक्टर से अनुमति है, कलेक्टर से परमिशन हुई है, उसके बाद यहाँ काम हो रहा है। सर प्रशासन का कहना तो है कि कलेक्टर का अनुमति है, परंतु हमारे ग्राम पंचायत में ना किसी प्रकार का नोटिस तो आया जरूर है, नोटिस के जवाब में हस्तक्षेप किया गया है, परंतु यहाँ प्रशासन मनमानी करते हुए बलपूर्वक यहाँ खुदाई कर रही है, जैसा आप देख सकते हैं। और हमारे पूर्वजों का जमीन है, जहाँ हमारा कहना है कि यदि शासन मानती है कि यह शासन का जमीन है तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज लगाया जाए, ना कि यह कचरा फैक्ट्री। और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ गौ माता की है। जो सरकार गौ माता का शरण लेकर के आज सत्ता में बैठी है और वो गौ माता के उसके दाने चारे के ऊपर भी उल्लंघन कर रही है, तो ये कुछ हद तक सही नहीं है। और यदि प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है तो उग्र आंदोलन करेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे।
ठीक, उप सरपंच जी हैं जी, क्या नाम है आपका? जी शहजाद मियाँ सर। प्रसाद जी, ये बात आ रही है कि ग्राम सभा के लिए पंचायत में अनुमति के लिए आया था और आप लोगों ने अनुमति नहीं दी है। नहीं ग्राम पंचायत में आया था सर, इसके लिए अनुमति नहीं है, मगर 4 तारीख को आया था। 5 तारीख को इसके लिए तहसीलदार साहब ने बोला था कि आओ आप अपने मेरे पास एक लिखित में आवेदन दो, ताकि मैं इसको ले जाके डायरेक्ट सीधा कलेक्टर साहब से मिलकर इसको दूंगा करके। मगर हमने 5 तारीख को 4 तारीख को ही ले जाके हम लोगों ने आवेदन दिए थे कि सर हमको ये सब चीज, हमको ये सीएनजी प्लांट और ये कचरा डैम जो बनने वाला है वो हमको नहीं चाहिए करके हम लोगों ने उसको प्रस्ताव बना के, खारिज प्रस्ताव बना के दिए थे और उनको ले जाके दिए, वहाँ तहसीलदार सर को भी दिए थे। उसके बाद भी ये सर होने के बाद भी हम लोग को सब ग्राम सभा में भी इसको अनुमोदन करवा के इसके लिए खारिज करने, इसको क्या बोलते जो सीएनजी प्लांट जो बनने वाला है उसको खारिज करने के लिए भी हम लोग प्रस्ताव बनवाए थे। प्रस्ताव बनवा के हम लोग जाके कलेक्टर साहब को भी दिए थे। कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव आपने दिया था? जन दर्शन में दिए थे। उसके बावजूद भी सर इसका ये कैसे जन दर्शन में आप लोगों ने कब दिया था खारिज करने? ये सर हम लोग दिए थे जस्ट सोमवार को गए थे सर, मतलब 4 हफ्ता पहले। हाँ, 4-5 रोज पहले। कि जब हम बात कर रहे थे अधिकारियों से तो उनका कहना, जैसे आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर प्लांट लगेगा, कचरा होगा, बदबू आएगी, कचरा रास्ते में गिरेगा। हमारी जो उनसे बात हुई है, जो उनका पक्ष है, उनका कहना ये है कि इससे जो एक तो बायोगैस बनेगा और जो कचरा निकलेगा उस कचरे से खाद बनेगा जो कृषि के लिए उपयोगी होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो सर ये बात ये है कि ये जो गांव का जो बुजुर्गों ने, बहुत पहले बुजुर्गों ने, जो भी है 10-12 किसान लोगों ने अपने सर्वसम्मति होकर ये चारागाह के लिए दिया गया है। तो चारागाह के लिए दिया तो उसमें गवर्नमेंट इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रही है? पहले बताओ। जमीन होता, गवर्नमेंट का जमीन होता है, कुछ होता तो चलो भाई ठीक, आप कोई भी डाल दो, हमको कोई परेशानी नहीं। इस बात को आप कैसे देखते हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि इसका उपयोग होगा, गैस बनेगा और खाद निकलेगी, इसको कैसे देखते हैं? इसको ऐसे देखते हैं कि हम लोग जैसे गैस बन रहा है, उस गैस का उपयोग में हमें क्या कुछ सब्सिडी मिलेगी? कुछ गाँव वालों को सब्सिडी देंगे क्या? कुछ सब्सिडी मिलता है, कुछ उसमें डिस्काउंट रहता है, कुछ ये करते, कुछ रोजगार मिलता, तब तो कहते कि हम लोगों के लिए ठीक है। लेकिन इसमें तो हम लोगों को, गांव वालों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई ये बेनिफिट है नहीं। जबरदस्ती ऐसा हो रहा है कि अब ये छोटा सा जगह बचा हुआ है, ये जो जगह है यही बस है हमारे गौ माता को चराने के लिए। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं नहीं है। किसानों को पर्सनली जगह है, आप किसान को बोलोगे कि मैं फसल लगाऊंगा, बोलेंगे कि धान गाय गरवा वहाँ पे चलेगा। ये सब नहीं सर, ये छोटा सा जगह बना है, ये हम लोग को जो किसानों ने जो दिया है, पहले बुजुर्गों ने कुछ सोच समझ के हमको दिया है ना। ऐसा तो नहीं कि अपने मन मर्जी ऐसे दे दिया, ऐसा तो नहीं है। दिया हुआ है कुछ सोच मकसद से ही दिए होंगे ना। तो वही चीज है सर, ये हमारा जमीन है, बुजुर्गों ने हमको दिया है, इसको हमको सुरक्षित रखना है। इसमें गवर्नमेंट क्यों हस्तक्षेप कर रही है? सरकार का, इसमें कलेक्टर का क्या है परमिशन, क्या आदेश है ये? तो ये आप सुन रहे हैं वो आपत्ति जो ग्रामीण बता रहे हैं कि क्यों उनका विरोध इस जमीन के लिए हो रहा है। पर थोड़ी सी बात मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। दरअसल ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये लगभग अभी जो सीबीजी प्लांट के लिए उपयोग की जा रही है, ये लगभग 7.5 एकड़ जमीन का उपयोग होने वाला है। और कुल मिला के जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये एक सीमांकन जमीन है, ये जमीन जो है लगभग 43 एकड़ के आसपास की है, जिसे खेड़दा गांव के बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने दान में दिया था। और इस जमीन का उपयोग चारागाह के लिए ही होना था। और ग्रामीणों की आपत्ति इसी बात की है कि जब हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को दिया है दान में, यानी ये उनकी जमीन है, तो इसका उपयोग शासन अपने अनुसार कैसे कर सकता है। पर यहाँ पर एक बड़ा विषय ये भी है कि जब इस प्रकार की कोई जमीन होती है जो दान के बाद चारागाह या समेकित जमीन बन जाती है, वो जमीन शासन की हो जाती है। ऐसा निर्णय शासन से पारित हुआ है और उसके बाद ही ये काम यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। फिलहाल तहसीलदार महोदय इस पूरे विषय को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस काम को लेकर। ग्रामीण का विरोध दिख रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है और किसलिए विरोध चल रहा है? ये जो है शामिलात चारागाह की जमीन है, जो कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार घास जमीन है, सरकारी जमीन है। और ये घास जमीन को माननीय कलेक्टर सर द्वारा जो है विभिन्न शासकीय परियोजनाओं के लिए आवंटन किया जा सकता है। यहाँ पे बायो सीएनजी प्लांट बनना है सीबीजी के द्वारा, और लोगों को केवल ये विरोध है कि यहाँ पे गंदगी वगैरह होगा, और ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, इस कारण से वो विरोध में लगे हुए हैं कि यहाँ पे अगर ये प्लांट लग जाता है तो तरह तरह की गंदगियों से बीमारी वगैरह भी हो सकती है। माननीय न्यायालय से इसका प्रस्ताव है काम करने को? हाँ, माननीय कलेक्टर कोर्ट से हुआ ये। अच्छा जी। तो क्यों उनका विरोध है, क्यों उनको मतलब आश्वासन, मतलब उसको
मतलब ग्रामीणों को क्यों विश्वास में नहीं ले पाई प्रशासन? अब बस लोगों का ये है कि चूंकि ये जो जमीन जो है इनके पूर्वजों के नाम पे है, तो अभी भी लोगों का यही मानना है कि ये उनकी निजी जमीन कितने है। दिन से ये काम अटका हुआ था? ये कलेक्टर सर का ऑर्डर तो लगभग 1 महीना हो गया, उसके बाद भी हमने 2-3 बार और प्रयास किए, ग्रामीणों का तो विरोध ग्रामीण काफी को विरोध चलते के कारण से स्टार्ट नहीं हो ग्राम सभा की अनुमति या ग्राम पंचायत की अनुमति या कुछ बातचीत ऐसा कुछ ग्राम हुआ था क्या? पंचायत का प्रस्ताव तो लिए थे, लेकिन ग्राम पंचायत ने भी यही कहते हुए, चूंकि शामिलात चौरागा की जमीन है और मवेशियों के लिए छोड़ा गया था कह के, वो मतलब एनओसी नहीं दिए थे। वो बिना नशे के काम हो रहा है। नहीं, वो मतलब अनापत्ति तो नहीं था उनका, लेकिन जो प्रस्ताव मिला था उसके आधार पे हमने फाइल आगे बढ़ाई थी, और उसमें फिर समिति ने जो निर्णय लिया उसके आधार पे। परिचय देंगे सर। जी, मैं राधेश्याम वर्मा, तहसीलदार रहिवाड़ा। न्यायालय से मिला ना अनुमति? जी,